प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज की सुंदर संगति को हम आरंभ करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि उसने हमारे जीवन में एक दिन जोड़ा कि हम उसकी निकटता में आज के इस दिन की आशीषों को हमने पाए और हमें ये मौका मिला कि हम उसकी निकटता में आने पाए। और धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि वो हमें समय और मौके देता है कि हम उसके निकट आकर उन आशीषों को पाएं जो वो हमें देना चाहता है। तो आज की सुंदर संगति जो कि हम आगरा मसीह मंडली के द्वारा करते हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर पिता का नियंत्रण हमारे ऊपर बना रहे कि जो संगति हम इस पेज के द्वारा करते हैं, बहुत सारे लोग इसके द्वारा आशीषित हों और हम जो कुछ प्रभु के निकट आते हैं, सीखते हैं, वो हम एक दूसरे के लिए बांटने का कारण होने पाएं। तो आप सभी का सुंदर संगति में स्वागत है और ये प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु हमारी अगुवाई करे कि आज के दिन में जो भी वचन वो हमें सिखाना चाहता है, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ हम इन वचनों को सीखने पाएं। सो मैं बताना चाहती हूँ कि पिछले समय में इस वचन पर हमने मनन किया था, वो था 2 कुरिन्थियों 5 और 2 से 4 तक नए मनुष्यत्व को के विषय में हमने सीखा था। और इनसे बात की था कि जो पुराना मनुष्यत्व है उसको हमको उतारना है और नए मनुष्यत्व को पहनना है। और मैं विश्वास करती हूँ कि इन वचनों के द्वारा हम अपने आप को जांच रहे हैं, हम अपने आप को प्रभु के निकट स्पष्ट रखें ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए पहचाने जा सकें। तो पुनः आप सभी का धन्यवाद देती हूँ प्रार्थनाओं के लिए। और आज जिस वचन पर हम मनन करेंगे वो है घमंड, वो है घमंड। और इसके विषय में पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगते हुए हम पहले प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ अपने आप को तैयार करेंगे कि प्रभु हमारी अगुवाई करें कि आज के इस वचन में जो घमंड से संबंधित है हम सीखने पाएं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हमारे दयालु प्रियता परमेश्वर, इस सुंदर संध्या के समय आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे मांगते हैं कि आप हमारे साथ होइए ताकि आज जो संगति आप चाहते हैं हम आपके निकट आते हैं तो उस संगति को प्रभु जी बड़ी विश्वसता के साथ उस संगति को करते हुए आपकी उपस्थिति का आभास करें। आपके वचनों के द्वारा हम बढ़ाए जाएं और प्रत्येक और हर समय प्रभु स्मरण रखें कि आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हम सभी के जीवन में जोड़ा और प्रातः से अभी तक आपने संभाला है। मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक प्रियों के लिए जिनको आपने अपनी सेवाओं के लिए चुना है। भिन्न भिन्न सेवाओं को वो करते हैं और जब अपने घरों को वापस आते हैं पिता, और प्रभु उनको आप बल और सामर्थ देते हैं कि इस पेज के द्वारा जुड़कर वे उस उत्तम आशीष को पाएं, उस आत्मिक मजबूती को पाएं जिसमें आगे बढ़ने पाएं। सो हमारे हर एक प्रियजन जो इस पेज से जुड़े हैं और जुड़ेंगे, हर एक के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हमारी अगुवाई करें, हम सबको समझ और बुद्धि दें और जो कुछ वचन आप हमें सिखाना चाहते हैं हम आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई से उसको सीख सकें, समझ सकें और स्मरण रखें प्रभु जी कि हमें किसी पर भी घमंड नहीं करना है। और जो भी वचन हम पढ़ते हैं, जो भी बातों को सीखते हैं, प्रभु आप उसमें मेरी अगुवाई करें। बोलने वाली मैं नहीं परंतु बुलवाने वाले आप हैं पिता। नेटवर्क सिस्टम को भी आप नियंत्रित रखें। हमारे प्रियजनों को आशीष दीजिए। हम धन्यवाद देते हैं आदरणीय अनुपम पास्टर साहब के लिए, बहन शबनम के लिए, उनकी सेवाओं के लिए। प्रभु आप उनको बहुतायत की आशीष दें और जितने भी आपके दास और बेटियां जो इस वचन इस पेज के द्वारा आपके वचनों को बांटते हैं, बच्चे भी हैं, प्रभु उन सबको आशीष दीजिए। और विशेषकर जब हम वचनों को सुनते हैं हमारी अगुवाई करें। सभी बातों में प्रभु आपको महिमा मिले और आपका नियंत्रण हमारे ऊपर बना रहे, यीशु के नाम में आमीन। जिस वचन को हम पढ़ेंगे वो हमको मिलता है 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय। 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और 1 पद पढ़ूंगी, पहला पद पढ़ूंगी, उसके बाद 5वां और 9वां जो हमारा विषय है। 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका पहला पद लिखा है,
यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, पौलुस इस बात को सिखा रहा है। यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। पहली बात। दूसरा है 2 कुरिन्थियों 12 और 5वां पद कहता है, ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। तीसरा वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 12 और उसका 9वां पद कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है और इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। परमेश्वर इन वचनों पर आशीष दे और पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम इन वचनों को सीखेंगे। इससे पहले एक छोटा गाना मैं गाना चाहती हूँ। इस गाने को आपको सभी को आता है और आप भी गाइए ताकि हम वचन की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार करने पाए। और किसी बात की बड़ाई ना करी, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। और किसी बात की बड़ाई ना करी, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। यीशु मसीह के क्रूस को छोड़ प्यारो, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। यीशु मसीह ने शरीर में आके पाप दंड की आज्ञा दी, पाप दंड की आज्ञा दी प्यारो, पाप दंड की आज्ञा दी। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। जब मैं पापी हो ही रहा था, मेरे लिए वो मर गया, मेरे लिए वो मर गया प्यारो, मेरे लिए वो मर गया। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। उसके संग जो हम दुख उठाए तो महिमा भी पाएंगे, तो महिमा भी पाएंगे करो, तो महिमा भी पाएंगे। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। मैं तो नहीं पर यीशु मसीहा, वो ही मुझ में जीता है, वो ही मुझ में जीता है प्यारो, वो ही मुझ में जीता है। और किसी बात की बड़ाई न करे, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। परमेश्वर का धन्यवाद, उसको महिमा मिले कि हमारे ऐसे प्रिय हैं जो इन गानों को लिखते हैं, जो स्पष्ट बताते हैं कि हमें किसी भी बात की बड़ाई नहीं करना है, बड़ाई करना है तो अपने प्रभु की करना है। जैसा कि हमने वचन में पढ़ा है, सबसे पहला जो 2 कुरिन्थियों उसका 12 और 1 में लिखा है, यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है। इस घमंड के विषय में पौलुस प्रेरित कह रहा है, वो घमंड केवल और केवल आत्मिक है, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए है। और जब इन तीनों जो हमने पहला कुरिन्थियों पहला उसका 12वां पहला 5वां 9वां पद पढ़े हैं, इसमें उस बात को बता रहा है कि यदि मैं घमंड करूंगा तो किस पर करूंगा, मेरे प्रभु के लिए, जिसने मुझे क्या है बचाया है, जिसने मुझे जीवन दिया है। तो ये स्पष्ट है कि मसीही जीवन में हम घमंड करना हमारे लिए
नहीं है, सही नहीं है। घमंड हमें करना ही नहीं है। और यदि हमें घमंड करना है तो हम किस पर करेंगे? केवल और केवल हमारे प्रभु पर, क्योंकि उसके द्वारा ही आज तक हम सभी जीवित हैं। इसलिए गायक कहता है, किसी और किसी बात की बड़ाई ना कहें, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़, क्योंकि उसके द्वारा ही हमने उस जीवन को पाया है, उस जीवन को लिया है जो अनंत काल का है। पिछले समयों में भी, पिछले सोमवार को भी हमने नए मनुष्यत्व को पहनने के विषय में सीखा था कि हमें जो पुरानी आदतें, हमारे ऐसे काम हैं, ऐसी बातें हैं, आदतें हैं, उनको हमें प्रभु यीशु मसीह में छोड़ना है और उन बातों को पहनना है जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को दर्शा सके। तो कुछ वचनों के द्वारा हम इस बात को सीखेंगे कि जो हमें, हमारा जो घमंड है वो क्या है। घमंड का मतलब आप सभी जानते हैं, प्राउड है। कोई अच्छे कार्य को करते हैं बच्चे तो हम घमंड करते हैं, तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, उनका जो भी काम वो अच्छा करते हैं तो उसके लिए हम गर्व करते हैं कि हाँ, प्रभु की दया से हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बहुत अच्छे कार्यों के किया। और इससे पहले हम इस बात को कहते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपने इन बच्चों को सहायता किया, सारा आदर महिमा उसको मिली। तो दो प्रकार के हमारे जीवन में घमंड है, एक सांसारिक घमंड है और एक आत्मिक घमंड है। सांसारिक घमंड की चर्चा मैं नहीं करूंगी, क्योंकि आज आधुनिकता में सांसारिक घमंड बहुतायत से अपने प्रभाव को डाल रहा है, यह आप सभी जानते हैं। एक छोटी गाड़ी, एक बड़ी गाड़ी, एक छोटा घर, एक बड़ा घर, एक छोटी नौकरी, एक बड़ी नौकरी, सारी चीजें जो स्टेटस बोलते हैं वो घमंड ही है। आज जो स्टेटस की बात की जाती है कि हमारा स्टेटस ऐसा है, आपका स्टेटस कैसा होना चाहिए, और जो ऐसा नहीं है कि मोबाइल पर का स्टेटस है, पर हमारे हर चीज का, एक एक चीज को लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। हम उनको देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम अपनी रायों को रखते हैं, अरे ऐसे ही है, क्योंकि हमारे पास जो, इस पर हम घमंड करते हैं, ये वास्तविकता प्रियो। और आज इस वचन के द्वारा हम इस बात को स्मरण रखें कि यदि हमारे जीवन में सांसारिक घमंड है तो हम कभी भी उन आशीषों को नहीं पाएंगे, कोई भी आशीषों को हम नहीं पाएंगे। जो भी आशीषें हैं, जो भी हमारे पास टैलेंट है, वो धीरे धीरे समाप्त होगा, क्योंकि वचन इस बात को सिखाता है कि जीवन मेरा और आपका नहीं है। हमारे जीवन में जो भी गुण वरदान दिए गए हैं, जो कुछ हमको दिया गया है, वो केवल और केवल प्रियो परमेश्वर के अनुभव से दिया है। इसलिए हम घमंड करें तो केवल अपने प्रभु पर करें। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि ज्यादातर इस बात को हम सुनते हैं, हम मानते हैं कि यदि कोई भी अच्छी बात होती है तो हम सबसे पहले बोलते हैं, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु कि आपने इस काम में सफलता दी, धन्यवाद हो प्रभु कि आज एक बड़ा काम हमारा हो गया। हर एक वो काम जो एक बोलना चाहिए एकाएक हमारी समझ से परे हो जाता है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हो। जितना हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे प्रियो, सांसारिक घमंड पर हम पर हावी नहीं होगा, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि यदि हमने घमंड किया, वो पूरा हमारा घमंड हम किस पर करें? शरीर है, आज नहीं है, कल खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, किस चीज का घमंड करें? तो घमंड हमें करना है सिर्फ हमारे सुधारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का। जैसे पौलुस कहता है कि मेरे लिए घमंड करना ठीक नहीं है, परंतु क्या है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। जो कुछ उसने मुझे सिखाया, जो दर्शन उसने दिया, हम देखते हैं पूरी पत्रियां भरी हैं, उसने 14 पत्रियों को लिखा है, और उस सब में उसने प्रभु के प्रेम को इतने अच्छे से दिया है प्रियो कि जब हम पढ़ते हैं कभी कभी उन बातों में आंसू आते हैं। कितना समर्पण था। इस प्रकार हम कुछ वचनों को देखेंगे कि किस प्रकार से हम घमंड हमारे लिए क्या है, और हम इस बात के लिए स्मरण रखेंगे कि घमंड भी, जो सांसारिक घमंड है, वो हमको बोलना चाहिए नाश की ओर ले जाता है। तो पहला हिस्सा हमारा सांसारिक घमंड पर ही है, जो बाइबल के द्वारा हमें बताता है। यहेजकेल की किताब, उसका 28वां अध्याय और 11 से 17। यहेजकेल 28 और 11 से 17। ये वचन सबको मालूम है कि इसमें इस बात को बताया गया है कि जो
सबसे बड़ा जो लूसीफर था, परमेश्वर का जो एक सबसे सुंदर स्वर्गदूत था, उसके विषय में ये बात लिखी गई है। पेज नंबर 1002 है, यह हिजकेल की किताब, उसका 28वां अध्याय, और 11 से मैं पढ़ूंगी, 11 से 17 तक, कि हम इस बात को स्मरण रखें कि 11 से 17 में जो सांसारिक घमंड है वो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से उसके द्वारा घमंड हुआ और वो नाश हो गया, लूसीफर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से परिपूर्ण और सर्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारीक बाटिका में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी, जिस दिन तू सृजा गया उसी दिन वे भी तैयार की गई थी। आगे का वचन कहता है, तू छाने वाले अभिषिक्त का करूप था, तू छाने वाला अभिषिक्त का रूप था। ये शैतान के लिए बताया जा रहा है, मिकाएल के जो लूसीफर था उसकी ये सुंदरता का वर्णन करा जा रहा है, और स्पष्ट लिखा है, तू छाने वाला अभिषिक्त का रूप था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था, तू आग सरीखा चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपने सारी चाल चलन में निर्दोष था। 10वां पद कह रहा है, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया, इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया। ये वचन हमें सिखा रहा है कि किस प्रकार से सारी चीजें उसके पास थी, लूसीफर के पास, परंतु उसने घमंड किया, और यहाँ वचन स्पष्ट कहता है कि उससे स्वर्ग पर से उतारा गया। और 17वां पद कहता है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। ये स्पष्ट है, स्पष्ट रीति से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से लूसीफर के जीवन में हुआ। यदि हम आज हमारा जो पॉइंट है वो सांसारिक घमंड है, और हम सांसारिक घमंड क्या है इसको मैं बिल्कुल भी आप लोग को बताना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि सबको पता है, सबको कहीं ना कहीं, हर एक को कहीं ना कहीं किसी प्रकार का घमंड रहता है। यदि हमारा घमंड इस प्रकार का है तो हम समझ लें कि क्या हश्र होगा। हमें धन्यवाद देना यदि आज हम, जैसा मैंने पहले कहा कि हमारा जीवन प्रभु के अनुग्रह और आशीष से दिया गया है, तो हम इस बात को स्मरण रखें प्रियो कि जब प्रभु ने हमें दान और वरदानों से भरा है, उसको हम उसकी महिमा के लिए दें। आज ऐसा होता है कि यदि म्यूजिकल है या बहुत अच्छा किसी को गाना आता है या किसी को अच्छे अच्छे वरदान मिले हैं, उन वरदानों का उपयोग शुरुआत तो बहुत अच्छे से होता है कि बहुत अच्छी संगति अपने लोगों के बीच में करेंगे, पर धीरे धीरे वो उन मसीही गीतों के बदले दूसरे कामों के बदले सांसारिक चीज में जो बढ़ोतरी है, जहाँ पर पैसा है, उन चीजों में उस वरदानों को कन्वर्ट कर उन वरदानों का उपयोग सांसारिकता के उसमें किया जाने लगता है। और यदि हम बारीकी से देखें तो कि जो भी वरदानों से भरा है, जब वो प्रभु के निकट रहता है, उत्तम आशीषों को पाता जाता है। और जिस दिन उसको ऐसा लगता है कि अरे मेरा संगीत ऐसा होना चाहिए, मेरी पेंटिंग ऐसी है, मेरा ऐसा है, मैं इसके बिजनेस करूंगा, या उस वरदान का उपयोग गलत ढंग से यदि होता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ये वास्तविकता है, इसको हमें स्वीकारना है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि जो भी वरदान, जो भी उसने हमें दिया है, विशेषकर हम अपने जवान बेटे बेटियों को प्रार्थना में रखें कि इन दिनों में हमारे जवानों को बहुत सारे अच्छे अच्छे वरदान दिया है। वचन कहता है कि अंतिम दिनों में जवान दर्शन देखेंगे, और बच्चे देख रहे हैं। जब उनको बताते हैं वो प्रभु के लिए करें, किसी और प्रकार से वो भटकने ना पाएं। और इसी प्रकार यशाया 14 और 12 भी इस बात को सिखाता है।
यशायाह 14 और 12 में भी पूरा यही है जो मैंने पढ़ा है। और एक बार फिर से इसको देखते हैं कि हे भोर के चमकने वाले तारे, ये लूसीफर के लिए लिखा हुआ है। यशायाह 14 उसके 12 में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। मत परमेश्वर से कितना आगे बढ़ने का वो प्रयास कर रहा था। तो ऐसा हमारे जीवनों में नहीं हो। प्रभु ने यदि हमको वरदान दिए हैं प्रियो, उन वरदानों का हम उसका उपयोग अच्छे कामों के लिए करें, सहायता के लिए करें, परमेश्वर की महिमा के लिए करें। भजनकार कहता है, भजन संहिता 10 और उसका 3रा पद कहता है, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और तिरस्कार करता है। हम देखते हैं कि लोग उसने आकर्षण, हवा ने उस फल को देख लिया, है ना। जब उसने उस फल को देख लिया प्रियो, और बस पूरा खत्म। और उसने अपने खाया और अपने पति को भी दिया। सर्प ने उसको बता दिया, पाप आ गया अनाज्ञाकारिता के द्वारा। और आज हम देख रहे हैं घमंड, और घमंड भी उस ओर हमको ले जाता है। वचन कहता है, लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और तिरस्कार करता है। आज यदि अच्छी पोजीशन पर हम हैं तो हम बोलेंगे जरूर कि हाँ प्रभु के अनुग्रह से हैं, पर हमारा उठना बैठना बोलना चालना पूरा घमंड से भरा हुआ आता है। परमेश्वर प्रभु मुझे क्षमा करें, क्योंकि ये वास्तविकता है कि उस घमंड में यदि हमें तो वो धन या वो चीजें ज्यादा बनी नहीं रहती हैं। क्योंकि अभी हमने पढ़ा यशायाह 14 और 12 में प्रभु हमको मौके देता है। हमको घमंड करना है तो किस पर घमंड करना? अपने प्रभु पर। इसलिए मैंने छोटे से उस गीत को गाया कि और किसी बात की पढ़ाई न करें, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। व्यवस्था 26 और 19 कहता है, मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि को मानो पीतल सा बना दूंगा। हम देखते हैं इसराइलियों का ढीठपन, अनाज्ञाकारिता। वो अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते थे, परमेश्वर को क्रोध चलाते थे। जो कुछ उनको मिल रहा था उसमें वो तसल्ली नहीं रखते थे। इसलिए कह रहा है कि मैं तुम्हारे, जितने भी राजा थे हम देखते हैं जिन्होंने चढ़ाई किया, वचन कहता है लय व्यवस्था 26 और 19, मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा। तुम कैसे इसराइलियों के लिए, वो हम देखते हैं अपनी जाति के लिए परमेश्वर ने सब प्रकार की सुरक्षा रखी, सबसे ज्यादा सुरक्षा रखी और अद्भुत तरीके से सुरक्षा की। जैसे हम देखते हैं कि फिरौन की सेना आ रही थी और लाल समुद्र को 2 भाग किया गया, इसराइली चले गए और फिरौन की सेना डूब गई। इस प्रकार से वो भरा हुआ था घमंड से कि मैं इनको पकड़ूंगा, पर परमेश्वर ने अपने लोगों की चिंता की और जो घमंड से भरे थे वे उसमें खत्म हो गए। इसके बाद वचन इस बात को भी कहता है, नीति वचन 6 और 17, बुद्धिमान पुरुष जिसको हम कहते हैं, सुलेमान ने इस वचन को लिखा है, 6 बातें हैं जिनमें से यहोवा बैर रखता है। 6 बातें हैं जिनसे यहोवा बैर रखता है। सबसे पहली बात है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। नीति वचन 6 और 17 में लिखा हुआ है, वे 7 बातें जिससे परमेश्वर घृणा करता है, वो है, सबसे पहली बात है घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। घमंड पहली लिखा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। इसको समझाने की या बताने की या इसकी चर्चा करने की आवश्यकता मुझे है नहीं। आज हम अपने आप को जांचें कि हम कहाँ हैं। सब कुछ प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, किस बात के लिए हम घमंड करें? किस बात का घमंड करें? क्षणिक है,
आज हम घमंड करेंगे, अगले क्षण हम नहीं जानते कि हम कहाँ रहेंगे। इसलिए इस वचन को मैंने लिया, इस विषय को मैंने लिया कि हम सांसारिक घमंड हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि यदि आज मैं जीवित हूँ, आज मैं संगति कर रही हूँ, ये प्रभु का अनुग्रह है, इसमें मुझे कोई घमंड करने वाली बात ही नहीं है। और जिन बातों के लिए घमंड करते हैं, प्रभु उनको क्षमा करे। क्योंकि यदि आपको एक अच्छी जॉब मिली है, एक आप शिक्षक हैं, एक अधिकारी हैं, एक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हैं, परमेश्वर का वरदान है, हम इस पर क्या घमंड करेंगे? वो हमको करने के लिए उसने चुना है। और यदि हम अपने घमंड में या हम अपना ईगो दिखाते हैं, ये बड़ा नया आज का समय है, तो किसका होगा? जो हमारे 4 मित्र हैं वो हमसे मुड़ जाएंगे कि अब तो नहीं भाई, बोलना भी ठीक से नहीं आता, घमंड आ गया। छोटी छोटी बातों को के द्वारा हम इन बातों में सांसारिक घमंड के द्वारा लोग हमसे और हम दूसरों से अलग हो जाते हैं। और आखिरी में क्या होता? कुछ भी नहीं होगा। आखिरी में वचन कहता है, इति वचन 16 और 18, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड। अरे मैं तो बढ़िया बना लूंगा, सब कुछ है मेरे पास। वचन कहता है विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। लूसीफर ने घमंड किया, वो कहाँ स्वर्ग पर था, वो नीचे गिरा दिया गया। यशायाह 2 और 11 कहता है, क्योंकि अधर्मियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएंगी और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। कब? जब प्रभु का आना है, प्रभु अपने न्याय को लेगा, तब ये यशायाह के द्वारा जो कहा गया है कि अधर्मियों की घमंड भरी आंखें नीची करेगा। कौन करेगा? केवल प्रभु करेगा। यदि आज हम अपने आप को संतुलित वचन के द्वारा हम तोड़े जाएं, वचन में हम इस आपे में आ जाएं कि हमारा कुछ नहीं है, ये सांस भी प्रभु के अनुग्रह से हमें आपको दी गई, इस पर हम घमंड नहीं करें। हमारी बॉडी बिल्डिंग है, हमारा चेहरा है, हमारा मोहरा है, इस पर हम घमंड नहीं करें। सब मिट्टी का मिट्टी मिलेगा। किस पर भरोसा रखना है? प्रभु के अनुग्रह के लिए धन्यवाद दें कि प्रभु आपने मुझ पापी पर दया किया, प्रभु ने आज मुझे जीवन दिया, वो जीवन आपका है। प्रभु केवल आपको महिमा ले। रोमियो 2 और 17 भी इस बात को सिखाता है। रोमियो 2 और 17 से 23 तक मैं पढ़ूंगी। इस प्रकार से लिखा है, यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़ी हूँ की ज्योति और बुद्धिमानों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? आप ही चोरी करता है। तू जो कहता है, क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है, आप ही चोरी करता है। तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है। तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है। तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में जैसा परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, लिखा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि रोमियो पौलुस प्रेरित 2 और 17 में कह रहा है कि ये सारी घमंड की बातें हैं। हम बातों पर मनन कर रहे हैं कि सांसारिक घमंड क्या है, और वचन इस बात को हमें स्पष्ट करा है। यशायाह को फिर से पढ़ूंगी। यशायाह 2 और 11 में लिखा है, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएंगी और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। और अभी वचन जो मैंने पढ़ा है, जो आपको बताया है, रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय और 17 में, ये वे ही लोग हैं जो धर्मी कहलाते हैं, जो अपने को धर्मी बताते हैं। इसलिए पौलुस प्रेरित उनसे क्या कहता है, अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता। वो ये सोचते हैं कि सारी व्यवस्था का पालन, सदुकी फरीसी ये सोचते थे सारी व्यवस्था का पालन हम ही करते हैं। पर जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया कि वो चूना फिरी कब्रों के समान हैं, जो बर्तन को, और उसका उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जो बर्तन बाहर क्या करते हैं, साफ होते हैं, अंदर गंदगी रहती है। आज कहीं हमारा जीवन ऐसा तो नहीं है कि हम मसीही हैं
हमारा चोला पूरा मसीह है, पर हमारी बोली से समझ में आ जाता है कि हमारा घमंड है। इन चीजों को हमें अपने जीवन से दूर करना है, क्योंकि घमंड के द्वारा सबसे सुंदर स्वर्गदूत नीचे गिराया गया। अभी लूसीफर के विषय में हमने बड़ी बारीकी से पढ़ा। अब दूसरा हिस्सा हम देखेंगे, आत्मिक घमंड। आत्मिक घमंड। प्रभु हमारी अगुवाई करे कि हम इस बात को स्मरण रखें कि विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। नीति वचन का लेखक कहता है 16 और 18 में, यदि ऐसा लगे कि कुछ गड़बड़ है, बड़ी कमी घटी आ रही है, कोई पॉजिटिविटी नहीं हो रही, प्रगति नहीं हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें घमंड बहुत आ गया है। और इसलिए वो अलर्ट करता है कि घमंड विनाश से पहले घमंड है। पहले से बता दिया, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है, क्योंकि हमारी नजरें ऊपर रहती, नीचे तो देखता ही नहीं है। जब हम नीचे देखेंगे तब हम उस ठोकर खाने से बचेंगे, पर हम ऊपर देख के चलते हैं और ठोकर खाते हैं। से वचनों के द्वारा हम अपने आप को जांचें कि हमारे जीवन में सांसारिक घमंड किसी भी प्रकार से हम पर हावी ना होने पाए। प्रियो, सब चीजें खुदा की दया से, बड़े अनुग्रह से हमको दी गई हैं, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि सिर्फ वो ही हमें देने, संभालने और आशीषित करने वाला है। दूसरा हिस्सा हम देखेंगे, आत्मिक घमंड। आत्मिक घमंड, जैसे पौलुस प्रेरित कहता है 2 कुरिन्थियों 12 और 1 में, यदि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो अभी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। कि कौन कह रहा है? ये पौलुस जो सताता था। और जब उसको ये वरदान मिल गया, जब प्रभु ने उसके जीव आंखों को खोला, उसने सीखा और बताए, हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसने अद्भुत तरीके से अपने कार्यों को किया। उसने घमंड नहीं करा, इसलिए बहुत अच्छे प्रकार से बोलता है 2 कुरिन्थियों 12 और 5 में कि ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। वो मनुष्य कौन है? हमारा प्रभु है, जिसने मेरे और आपके लिए अपने आप को दिया। कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। आत्मिक घमंड, भजन संहिता कहता है, भजन संहिता 34 और 2, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। क्यों? क्योंकि यहोवा के द्वारा ही हमें जीवन मिलता है। नम्र लोग, धन्य है वे जो मन के दीन है, नम्र है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। सारी चीजें एक दूसरे को जोड़ें, तो हम घमंड करें तो हमारे प्रभु पर करें। हमारे पास है ही क्या घमंड करने के लिए? वो है जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। इसलिए हम भी इस बात को स्मरण रखें कि हम यहोवा पर, अपने प्रभु का धन्यवाद 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 करें कि प्रभु ने आज मुझे और आपको इस समय दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के लिए। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगते हैं कि उसने हमको एक सहायक दिया है। हम आनंदित रहें, हम धन्यवादित रहें, ताकि ये टेम्पटेशन हम पर हावी ना हो। कई बार ऐसा होता है, जब हम बहुत ज्यादा आनंदित होते हैं तो बाद में अरे कुछ और परेशानी नहीं आ जाए, हम बोल के उन परेशानी को ले आते हैं। एक छोटी छोटी बातें हैं, कोई फायदा नहीं है। प्रभु हमारी अगुवाई करता है। रोमियो की पत्री उसका 11 और 18वां पद भी कहता है, तो डालियों पर घमंड ना करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझको संभालती है। कितनी सुंदर बात लिखी है प्रियो। रोमियो 11:18 में पौलुस कह रहा है कि हम डालियों पर घमंड करें क्या? हमको किस पर घमंड करना है? जड़। यदि जड़ी ठीक नहीं है तो न पेड़, न फल, न फूल, न पत्ती। इतना सुंदर बात पौलुस प्रेरित हमको सिखाता है। तो डालियों पर घमंड ना करना, जो हमारे में वरदान है उसके लिए हम घमंड करें। हमारे पास जो कुछ है उसके लिए हम नहीं, हम घमंड करें तो प्रभु के लिए कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यदि आज आप मुझे हमको वचन सिखा रहे, मेरे सभी भाई बहन हम वचन सीख रहे हैं, ये आपका अनुग्रह है, आपका प्रेम है कि हम इस कठिन समय में भी इस माध्यम के द्वारा प्रभु आपके निकट आते और आपका वचन हमें याद दिलाता। हमें सिर्फ आप पर घमंड करना है, क्योंकि जीवन हर क्षण मेरे प्रभु आपने मुझे और हम प्रियों को दिया है। इसलिए स्पष्ट करता है कि यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझको संभालती है। और हमारा जड़ कौन है? हमारा प्रभु है, जिसमें हम रोपे जाते हैं।
हाँ, जब उसमें रोपे जाते हैं तो वो हमको बल देता, सामर्थ देता है। कभी हमारे हमारे जो फल हैं या हमारे जीवन में निराशा आती है, वो फल टूट के गिर जाते हैं, प्रभु हमको और बल देता है कि हम अपने जीवन में उन 9 फलों को ले आए जिससे परमेश्वर की महिमा मिले। यदि इसके बदले हम क्रोध, ईर्ष्या ये लाएंगे तो घमंडी है वो, क्योंकि आत्मा के 9 फल अलग हैं और सांसारिक काम अलग हैं। वो भी सिखाता कुरिन्थियों की पत्री में वो। तो हम स्मरण रखें प्रियो कि हम किस में सौंटे गए हैं, हम प्रभु में सौंटे गए हैं। हमारा जो नींव है, हमारा जो हम जिसमें बने रहें वो हमारा प्रभु है, हमें उसमें बने रहना है। पहला कुरिन्थियों 3:21 भी कहता है, इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। कई बार हम बोलते रहे बहुत अच्छा वचन दिया है, बहुत अच्छे हैं, सही है, पर ये वचन बोलने वाले और संगति करने वाले और प्रभु के दास भी इस चीज को यदि मानने लग जाए तो कैसे होगा। नहीं, हम देखते हमेशा प्रभु के दास बड़ी नम्रता और दीनता के साथ अपनी गवाहियों के साथ हमको आत्मिक जीवन में उन्नति देते हैं, अपनी गवाहियों के द्वारा। और इस बात को कहता है कि इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड नहीं करे। हम एकदम हमारे बहुत अच्छे प्रचारक हैं, सच बात है, गवाही देंगे हम, बहुत अच्छे गवाह। पर हम धन्यवाद दें कि प्रभु आपने प्रियों को, आपके दास को भेजा। सर्वप्रथम हमें धन्यवाद प्रभु को देना है कि वो प्रभु में ही सौंटे गए हैं। इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है, इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड नहीं करे। बहुत प्रेजिंग है, इतनी भयंकर प्रेजिंग हो जाती है कि सामने वाले भी लज्जित हो जाते हैं, आप सब जानते हैं। और वो मन की प्रेजिंग है या दिखावे की प्रेजिंग है, या आप लोग भी इस बात को समझते हैं। पर हमें सबसे ज्यादा धन्यवाद दोस्ती अपने प्रभु को देना चाहिए कि वो हमारे लिए, हमारे आत्मिक मजबूती के लिए ऐसे लोगों को भेजता है जो हमारी उन्नति, आत्मिक उन्नति का कारण बनता है। सब कुछ प्रभु के द्वारा है। और आगे वो कहता है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है और तुम किसके हो, मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ हूं, उनके पिता हैं, है ना। हम इस प्रकार से अपने इंट्रोडक्शन करेंगे, ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, ये फलां नहीं, मेरे हस्बैंड है या मेरी बहन है। यहाँ वचन कहता है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है, हम मसीह में हैं, हम प्रभु के हैं। और जब हम प्रभु के हैं प्रियो, तो निश्चित है कि हम उस पर ही निर्भर रहेंगे, उस पर ही निर्भर रहेंगे। और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का, ट्रिनिटी, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम सहायता मांगते हैं, पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें, क्योंकि वचन प्रभु कहता है, तो मैंने एक सहायक दिया है। और जब हम उसमें बचे तो हम घमंड किसके लिए करेंगे, अपने प्रभु के लिए करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा प्रभु जीवित है, हम आनंदित हैं, हमारा प्रभु जीवित है प्रियो, आने वाला है, आनंदित हैं हम। हमें घमंड करने का समय अभी, जो कुछ दुनिया में हो रहा है इस वचन में सब कुछ बता दिया। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने इन सब बातों को हम आनंदित हैं प्रियो, हम चिंतित नहीं हो, हम कुढ़े नहीं, पर हम धन्यवाद दें क्योंकि प्रभु मेरे और आपके साथ है। इसलिए वो कहता है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्यों है, क्योंकि तुम मसीह के हो। हमें अपने प्रभु पर विश्वास करना है। और मसीह किसका है, परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने हमारे लिए उस पुत्र को दे दिया। यूहन्ना 3:16। आगे वो कहता है, पहला कुरिन्थियों 5:6 में कहता है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटों को खमीर कर देता है। या खमीर का मतलब है पाप। थोड़ा सा भी घमंड आया, सब कुछ खत्म। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। वो पर जो जिन लोगों के संग वो काम करता था, जिनको वचन पहुंचाता, वचन बांटता था, सिखाता था, वे लोग उस प्रकार से चर्चा करने लगे। तब उसको इस बात से बोलना पड़ा कि घमंड नहीं करना है, घमंड नहीं करना है। धन्यवाद देना है कि प्रभु हमारे लिए ऐसे सेवकों को भेजता है जो उन वचनों के द्वारा, जो प्रभु की सामर्थ्य से हैं, वो हमको चिताता है। हम धन्यवाद करते प्रभु का।
उनके लिए धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने समर्पण दिया और प्रभु की बातों को हम तक पहुंचाते हैं। तो हम घमंड, पाप या घमंड ना करें किसी भी बात के लिए। यदि कोई वरदान प्रभु ने हमें दिया है तो हमें उसका वरदान का महिमा, परमेश्वर के नाम को, हमको उसका घमंड नहीं करना, पर उस वरदान का उपयोग अपने प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई के लिए करना है। जैसा मैंने पहले भी कहा, हमने सांसारिक घमंड से पतन उत्पन्न होता है, परंतु आत्मिक घमंड से जीवन मिलता है। हम देखते हैं, अभी भी बात की हमने कि बच्चे बहुत सुंदर गाना गाते हैं, बहुत सुंदर पेंटिंग करते, शुरू में वे प्रभु पे समर्पित, उसके बाद फिर वो सांसारिकता में जाते हैं, फिर देखते हैं क्या स्थिति है। जब वो गा सकते थे अब वो गा नहीं पाते, जब वो सुंदर पेंटिंग बना पाते थे अब नहीं बना पाते, क्योंकि शैतान जकड़ लेता, उन वरदानों का उपयोग वो अपने लिए लेता, और बच्चे और बड़े जो भी हैं प्रभु उन सबको बचाए, वो उन स्थितियों से भटकने लगते हैं। इसलिए घमंड नहीं करना। यदि हम घमंड करते हैं तो वचन कह रहा है थोड़ा सा खमीर, हम जानते हैं पूरे आटे को क्या करता है, खमीर कर देता है। और यहाँ खमीर का मतलब है छोटा सा पाप, घमंड का पाप सब कुछ बर्बाद करेगा लूसीफर के जीवन में। प्रभु परमेश्वर के संग रहता, घमंड आया मैं भी ऐसा हूँगा, नीचे फेंक दिया गया। आगे का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 8:24 कहता है, अतः अपना प्रेम और हमारा वो घमंड जो तुम्हारे विषय में कलीसियों के सामने सिद्ध करके उन्हें दिखाओ कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो, ना कि मेरा दौड़ना, ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। वो अपनी कलीसिया से मांग रहा है जो कुछ मैंने सिखाया है, बहुत सुंदर तरीके से वो कह रहा है कि अतः कि मसीह के दिन मुझे घमंड करना पड़े। प्रभु इतने मैंने ये लाया है वचन, हम दृष्टांतों में देखते हैं कि 5 तोड़े दिया था उसने, 5 और दिया, और प्रभु को बताया हे धन्य दास तू मेरे राज का भागी हो जा। तो पौलुस प्रेरित इस बात को सिखाता है कि मसीह के दिन में मुझे घमंड करना पड़े। क्या मैंने और आपने किसी को दुख में, किसी को निराशा में प्रार्थना के साथ वचन के द्वारा संभाला है प्रियो? यदि हम 2 शब्द प्रेम से कहते हैं हमारे संबंध और मजबूत हो जाते हैं, पर यदि हम उसके लिए और कमेंट्स दे दें, व्यंग करें तो टूट जाते हैं। हमको भी प्रभु ने मन दिया है, हम सबको दिया। मैं विश्वास करती हूँ हम बहनों को, हमको प्रभु सच में ऐसा मन खोलता है कि हम जल्दी पिघलते हैं। और यदि हम उस बहन से, अपने बेटों बच्चों से संभाल के बात करते हैं, उनको सिखाते हैं, और वो जब उसको मानते तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। परमेश्वर बेटा तुमको प्रभु बहुत आशीष दे, बहन आपको बहुत आशीष दे कि आप उस स्थिति से उभरे छोटी सी संगति के द्वारा। इसलिए वचन उस बात को कहता है कि हम आनंदित रहें। हमको ये नहीं बताना हमने फलाने से बोला था तो अच्छा, नहीं, हम प्रभु में धन्यवादित हूँ कि प्रभु आज उस बच्चे के द्वारा, उस बहन के द्वारा उसने अपने आप को स्वीकार किया है। आपका धन्यवाद हो। और इस प्रकार जब हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु देख रहा, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हम अपने में आनंदित रहें, क्योंकि प्रभु जब मुझे और आपको काम में लाता है, हम ये बातें हम पर प्रभाव नहीं डालती। इसलिए वो कहता है कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि मेरा दौड़ना और मेरा परिश्रम करना व्यर्थ नहीं होता। छोटे बच्चों को हम कैसे संभालते हैं प्रियो, सब जानते हैं। जब वो छोटे छोटे पद को बोलता हम बड़े आनंदित हो जाते हैं। हम मेहनत आ रही है, बच्चों सीखते, जवान बच्चों को जब हम संगति में देखते हैं हम आनंदित होते हैं। प्रार्थना में हम रखते हैं, हम आनंदित होते हैं कि हाँ प्रभु आप मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं, प्रभु हमको कठिनाई से निकाल रहे हैं, आप संभाल रहे हैं, क्योंकि हम बिना प्रभु के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम प्रभु की संतान हैं। फिर गलातियों 6:14 कहता है, और वो भी इस बात को कह रहा है कि मेरा परिश्रम करना व्यर्थ नहीं हुआ। बहुत मेहनत की। हम जब पत्रियों को पढ़ते हैं पौलुस प्रेरित की, सच में बहुत इंस्पिरेशन हमको मिलता है कि वो जो प्रभु को सताता था वो बचाने वाला बन गया। अब गलातियों 6:14 करता है, पहले ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के इसका कि जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि पर क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। उस बात को बोल रहा है कि मेरे जीवन से केवल मेरे प्रभु को महिमा मिले, मैं तो मुझको उसने बचा लिया है।
उसने मुझे खींच लिया है। एक वचन में मैं देखती हूँ, उसमें एक ही पहला कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों 11 और उसका मैं देखती हूँ 21 से लेकर 29 तक 22 प्रकार की पर कठिनाइयों में से गुजरा है। 22 प्रकार की कठिनाइयां उसके जीवन में आई हैं और वो स्थित रहा। दूसरा कुरिन्थियों 11 और उसका 21 से लेकर 29 तक लिखा है। आखिरी पद पढ़ रही उसमें, यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। पौलुस प्रेरित कह रहा है, दूसरा कुरिन्थियों 11 और आखिरी में वो कह रहा है, जबकि उसने इतनी तकलीफों को सहा है। आप पढ़िए उस वचन को, फुर्सत हो तो आप जरूर पढ़िए। और वहां 30वें पद पे लिखा है, यदि घमंड करना अवश्य है, हमारा विषय है घमंड और हम सेकंड भाग पे हैं, आत्मिक घमंड। घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। प्रभु यीशु का परमेश्वर जो पिता जो सदा धन्य है, जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। हमें भी घमंड करना है तो हमारे प्रभु पर करना है कि पाप में जीवन के बाद ही वो हमें संभाल रहा है। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, वचन कहता है। उसके बाद भी आज हम जीवित हैं, उसके बाद भी हम आशीषित हैं। और ये कह रहा है कि मुझे घमंड करना है क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। मैं घमंड करना है कि प्रभु हमारी दुर्बलता में भी मेरे साथ है। दिखावे घमंड नहीं, समर्पण का घमंड। हाँ प्रभु, आपके द्वारा ही तो आज मैं जीवित हूँ, आज आपके द्वारा ही हम इस संगति में जुड़े हैं। हमारा किसी का कोई रोल नहीं है। प्रभु परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार पास्टर साहब को और मैडम को तैयार रखा और इस पेज के द्वारा हम सीख रहे हैं। सब कोई अपने आप सीखते भी हैं, पर ये दिया है प्रभु ने कि हम आपस में एक दूसरे को उठाएं। और वचन जैसे कहता है कि हम अपने प्रभु के लिए प्रभु पर घमंड करें, क्योंकि मेरे जीवन का साथी, सहायक, मेरे जीवन का संरक्षण वो है। और आखिरी वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगी। पहला यूहन्ना 2 और 16 और 17। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय 16 और 17 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषाएं और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से ही है। प्रियो, 2 बातों को हमने किया है मनन, सांसारिक घमंड और आत्मिक घमंड। और पहला यूहन्ना की पत्री उसको स्पष्ट कर रही है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, वचन कहता है संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने के कारण हमको कहाँ बनना है, प्रभु के अधीन रहना है। और फिर से इस बात को पढ़ रही हूं मैं, 16 और 17 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा हम जानते हैं, आंखों की अभिलाषा हम जानते हैं, जीविका घमंड चाहते हैं, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। क्योंकि हमें अपना स्टैंडर्ड बनाना है। हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा, हमारा घर कैसा, संसार में बने रहेंगे तो समाप्त होंगे। पर दूसरा बात क्या कह रहा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। पहले तो सब चीजें संसार है, पर 17वां पद कहता है संसार और उसकी अभिलाषा मिटती, कौन रह गया, कौन रह गया। सेकंड में भूकंप आया, सब खत्म हो गया। हर दिन प्रियो इन बातों को सुन रहे, क्या बच रहा हमारे पास, कुछ नहीं। हमारे पास वो आत्मा के फल हमारे जीवन में हो, हमारे पास ये आत्मिकता का प्रभु पर भरोसा रखना कि मैं जानती हूँ, मुझे घमंड है, मेरा प्रभु जीवित है, हमको लेने आ रहा है। हम उस पर भरोसा रखें, हम उसकी प्रेजिंग करें। घमंड करना मतलब प्रेज करना उसको। यदि आज मैं कुछ हूँ, मेरे प्रभु के द्वारा है। आज हमारी कलीसियां प्रभु के द्वारा है। कहीं भटकाव है, वो शैतान के द्वारा है। पर जहाँ लोग प्रार्थनाओं में जुड़ते हैं वो हट जाता है। हर घटना आप जानते हैं। मैं विनय करती हूँ कि हम प्रार्थना में रहें और प्रभु के निकट बढ़ें, ताकि ये वचन हम पर हमारे लिए आशीष का कारण बन जाए। संसार उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा तुम भी अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह की 2 आज्ञाएं थी,
अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। वो जो व्यक्ति था, सामरी व्यक्ति था, उसके विषय में प्रभु ने बताया। और अपने सारे मन से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से उससे प्रेम रखना। 2 आज्ञाएं मेरे प्रभु ने हमको दी हैं। हमारे पास 10 आज्ञाएं हैं पुराने नियम की, वो हमको दृढ़ करती हैं। वो सांसारिकता से हटकर प्रभु के निकट, परमेश्वर के निकट लाने के देती हैं। और प्रभु इस वचनों के द्वारा हमें सिखाता है कि हम उसके प्रेम में बने रहें, क्योंकि ये चीजें समाप्त होती जाती, समाप्त हो रही हैं। हम प्रभु में विश्वास करते हैं, संसार उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, मिटते जा रहे हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे प्रियो, कि हमारा घमंड हमारे प्रभु पर रहे। और जैसे छोटे गीत को मैंने गाया है, और किसी बात की बड़ाई न करें, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़, यीशु मसीह के प्रेम को छोड़ हम किस बात पर घमंड करें। यूहन्ना 3:16 के द्वारा हमें परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया कि हम उसके साथ रहें। मैं वहां जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। कितना बड़ा प्रेम है, कितना बड़ा। हम तो आज किसी से बोल नहीं सकते हैं, हम थोड़ा हिचकिचाते हैं कि हम रुक जाएं या ठहर जाएं, पर प्रभु ने तो हमारे लिए पहले से जगह बनाया है, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलें, क्योंकि वो मुझसे और आपसे प्रेम करना है। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारी अगुवाई के, प्रभु हमारी अगुवाई करे कि हम सच में क्या करें, प्रभु में बने रहें। हम घमंड करें तो हमारे प्रभु में करें। धन्यवाद और स्तुति निरंतर हमारे मुंह से क्या होना चाहिए, निकलना चाहिए। धन्यवाद और स्तुति हमारे मुंह से निकलना चाहिए, क्योंकि वो ही है जो हमारा जीवन देने वाला है। परमेश्वर विष्णु के द्वारा हम सबको बल दे, सामर्थ्य दे कि हम इस बात को स्मरण रखें, सब कुछ मेरा प्रभु है, सब कुछ मेरा प्रभु है। हम घमंड करें तो अपने प्रभु पर करें, क्योंकि वो हमें लेने आने वाला। छोटी प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने समय दिया कि हम आपके वचन पर मनन करने पाए। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें। आज हमने सीखा है पिता कि किस प्रकार से लूसीफर, जो एक सबसे सुंदर स्वर्गदूत था, उसको घमंड आया और हम वचन के द्वारा हमने सीखा, वो गिरा दिया गया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं। हमें कोई खूबी नहीं है प्रभु जी, पर हर दिन आप हमें दिखा रहे हैं, हर दिन आप हमें मौके दे रहे हैं। जितने भी मेरे प्रियजन इस वचन को सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, प्रभु हम स्मरण रखें आपके उस बड़े प्रेम को, क्योंकि वो 99 को छोड़कर एक भेड़ को छुड़ाने के लिए, ढूंढने के लिए निकल गया। प्रियो, ऐसे अनोखे प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम घमंड करते हैं प्रभु कि सच में आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं, आप जीवित हैं, आप समर्थी हैं, और आप हमें लेने आने वाले हैं। हमारे मन को आनंद से भरिए, क्योंकि उन तकलीफों को आपने सहा है पिता, उन कोड़ों की मार को आपने सहा है, उस भाले को आपने सहा है पिता, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। सारी वे बातें जो शैतान की ओर से हम पर हावी होती हैं, परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, उन सब के लिए मैं मांगती हूँ कि वो सारे बंधन आपके सामर्थ्य नाम में, यीशु के बहाए गए लहू से वो टूट न पाए, ताकि उस आनंद, वो दृढ़ता, वो मजबूती हम सबके जीवन में आने पाए, और हम आने वाले समय के लिए तैयार रहें, क्योंकि हमारा प्रभु आने वाला है। वचन को आशीषित करें, अपने आनंद से भरें। जीवित हमारा प्रभु जीवित प्रभु है, जीवित प्रभु है जो आने वाला है। हर एक को प्रभु आशीष दीजिए, इस मिनिस्ट्री को आशीषित करें। जितने भी प्रिय लोग वचन को सुनते हैं, जितने भी प्रियजन जो आपके द्वारा वचन को बांटने के लिए तैयार किए गए, प्रभु सबको आशीष दीजिए। और विशेषकर प्रभु जी हम पास्टर साहब के लिए, बहन के लिए, उनके परिवार की मिनिस्ट्री के लिए मांगते हैं पिता। बहुत काम है उनको ऊपर, और धन्यवाद हो कि वे आनंदित होकर आपके सामर्थ्य से उन काम को कर रहे हैं। बड़ी गवाही वो अपने जीवन से देना चाहते हैं। सबको आशीषित करिए पिता। जाने अनजान में जो भी पाप भूला प्रभु दया करके क्षमा करें। आने वाले समय में आपके जो भी दास और दासी वचन को बांटें, उन वचनों को भी आप फलवंत करें, ताकि हम प्रभु में बढ़ते जाएं, और प्रभु आपकी योजना के अनुसार हम इस्तेमाल किए जाएं। सारा धर्म आपको मिले प्रभु, विनती को सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन।
पीशू सा है।